अस्सलाम वालेकुम। सहरी और अफ्तारी की रूटीन के साथ मैं आपको बता दूं कि सोना आप इस वक्त ख़रीदें या बेच दें और सोना क्यों महंगा हो रहा है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी आलमी मंडी में सोना क्यों महंगा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, इसकी भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। तो चलें अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं ज़रीन ख़ान व्लॉग्स। तो यहाँ पे हम लोग अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करेंगे। वो तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि पाकिस्तान में इन दिनों में जो सोने की कीमत है वो फ्लक्चुएट हो रही है। इसकी वजह क्या है और क्या ये पाकिस्तान में ही सोने की जो है प्राइसेस वो इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर आलमी मंडी में इसका उसका नाम क्या है, ज़्यादा जो है डॉलर की जो है ना वैल्यू वो डिक्रीज़ हो रही है और सोने की बढ़ रही है। और इसके पीछे 3-4 वजूहात हैं, ठीक है। और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि अभी सोना ख़रीदना चाहिए या बेच देना चाहिए, ये भी ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में रखें, मैं इनके ना आंसर करूंगी। अच्छा जी, चलें करते हैं सोने की बात पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान में अभी जो है ना रेट सोने का, वो अपनी तारीख़ का सबसे ज़्यादा और सबसे इंक्रीज़्ड जो है रेट है। और इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तानी रुपीस की जो वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे वो तो ऑलरेडी बहुत लो है। सेकेंडली गुर्बत है, ठीक है। ज़ाहिरी सी बात है, जब मनी वैल्यू बहुत ही कम होगी तो उसके बाद सोने की जो है ना प्राइसेस वो भी ज़्यादा होंगी। और थर्ड पे ये है कि सोना जो है अब इसकी जो डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो गई है। इसकी भी वजूहात हैं। चलें, अमेरिका और चाइना जो है ना, ये इनकी ना आपस में मतलब कि टसल चल रही है। क्योंकि पहले डॉलर जो है, जितने भी बैंक्स थे ना वो अपने रिज़र्व्स, जैसे हम लोग अपने असासे जो है ना वो गोल्ड में करते हैं ना, मतलब कि सेव करते हैं। लेकिन आलमी मंडी में जो बैंक्स हैं ना, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो अपने जितने भी असासे थे ना पहले डॉलर्स की फॉर्म में रखते थे। मींस जैसे ही डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई वो उसको बेचते थे, और जैसे ही कम होती थी ख़रीद लेते थे। डॉलर की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद चाइना, जैसे ही चाइना ने ग्रो किया तो डॉलर की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए अब आके उन्होंने एक स्ट्रेटजी, मतलब कि कह लें कि आलमी मंडी में डॉलर को डी वैल्यू करने के लिए, उसकी मांग को कम करने के लिए चाइना ने अपनी जो है ना तिजारत वो अब सोने में स्टार्ट कर दी है। मींस वो जिस मुल्क के साथ अब जो तिजारत कर रहा है वो मतलब कि जो पेमेंट होती है ना, उसमें जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं ना वो अपनी पेमेंट 5% जो है वो सोने के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि पहले ये चीज़ नहीं थी। और जितने भी बैंक्स हैं अब करंटली मैं बात कर रही हूँ, वो अपने एसेट्स जो हैं वो डॉलर को रिज़र्व नहीं कर रहे, क्योंकि आइंदा वक्तों में मतलब जो आने वाला वक्त है मुस्तकबिल में, डॉलर की जो वैल्यू है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ये गिर भी सकता है, क्योंकि चाइना का अब ये मेन एजेंडा है डी वैल्यू करने के लिए डॉलर को। तो जब से चाइना ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है, मतलब अगर आलमी मंडी की बात करें तो चाइना जो है इसने अब मतलब कि अपना बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव लिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब उसने पता नहीं कितने ज़्यादा मतलब कि मुल्कों में अपने वो जाल बिछाए हैं, रोड्स के, रेलवे स्टेशंस के, रेलवेज़ के, ओवरसीज़ के कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, जितने आई थिंक मोर देन 93 जो कंट्रीज़ हैं, मतलब 93 से ज़्यादा मुल्क हैं जो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चाइना तिजारत कर रहा है। अब सोचें टोटल कंट्रीज़ जो मतलब आलमी मंडी में रिकॉर्ड होते हैं या काउंट होते हैं वो है 193 मुल्क। तो अब देखें कि मतलब मोर देन हाफ जो कंट्रीज़ हैं जो मतलब आलमी मंडी में जिनका रिकॉर्ड है, उनके साथ चाइना तिजारत कर रहा है। तो जब चाइना ने तिजारत का 5% सोने में पेमेंट कर दी है तो इट मीन्स कि आइंदा दिनों में, क्योंकि चाइना ही अब देखें तिजारत में जो नंबर 1 टॉप पे है ना वो चाइना आ रहा है, सेकंड पे यूएसए है, जो कि पहले यूएसए था। इस वजह से डॉलर की वैल्यू ज़्यादा थी। अब जो है चाइना ने उस जगह को ले लिया है और अपनी तिजारत वो ज़्यादा से ज़्यादा सोने और चांदी में कर रहा है। अब चांदी में क्यों कर रहा है, ये भी एक वजह है, क्योंकि आजकल सोलर पैनल और जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स निकल रही हैं। मतलब पहले जो गैस पे, पेट्रोल पे और डीज़ल पे चलती थी, अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना वो लॉन्च हो रही हैं इन्वायरमेंट को लेके। तो उसमें अब सिल्वर जो है वो सस्ता है। मतलब सिल्वर जो है ना, सिल्वर क्या कहते हैं, चांदी जो है वो सस्ता पड़ता है। तो अब चाइना ने सिल्वर को भी परचेज़ करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि चांदी की भी कीमतें जो हैं आने वाले वक्त में वो ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा जी, ये एक रीज़न भी है। अब कुछ लोगों के दिल में ये है कि क्या हमें अभी सोना अपना बेच देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत हाई रेट है सोने का। तो लोग सोचते हैं कि क्या पता नेक्स्ट जो है सोने का, अच्छा ये एक और बात है, ये 1 साल के अंदर अंदर सोने की कीमत फ्लक्चुएट होंगी। फ्लक्चुएट मीन कभी बढ़ेंगी कभी कम होंगी, लेकिन जो बात जहाँ मतलब गौर व फिक्र करने वाली है वो ये है कि ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट होंगी, बट ये आगे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और जिन्होंने ख़रीदना है सोना बेचने के लिए, ठीक है, किसके लिए, बेचने के लिए या अपने असास से जमा करने के लिए, वो एकदम से कभी भी ना लें, वो थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं। और जिन्होंने ख़रीदना है शादी वगैरह के लिए, हाँ वो अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कह रहे हैं कि सोने की कीमतें कभी कम नहीं होंगी। जब से ये तिजारत में इसका हुआ है ना, मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है तिजारत में, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है कि इसकी जो है ना, इसकी वैल्यू या इसकी जो कीमत है वो कम होगी। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि आगे मतलब कि फ्यूचर में सोने का जो है वो रेट ऐसे ही रहेगा या फिर डॉलर के साथ इसकी जो कीमत है कम होगी। अब चाइना जो है ना, जो जिस बात पे हो जाए ना कि डिटरमाइंड हो जाए, उसको वो इम्प्लीमेंट करता ही करता है। अब जबकि इंटरनेशनल लेवल पे आलमी मंडी में बैंक्स ने अपने असासे डॉलर्स को जमा करने की बजाय सोने में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि क्या सोने की कीमत कम हो सकती है। और चाइना की तो मतलब कि उसकी ये इस चीज़ में उसका ज़ोर होगा कि जैसे भी करके डॉलर को डीवैल्यू किया जाए। और इसके लिए उनका जो ये सोने वाला इनिशिएटिव है, और ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में ही है या पाकिस्तान में गुर्बत है इस वजह से, या फिर पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम है इस वजह से सोना जो है वो महंगा है, वो इस वजह से नहीं, ये हैं। लेकिन ये सेकेंडरी रीज़न्स हैं। जो प्राइमरी रीज़न्स हैं ना, वो आलमी मंडी में सोने का जो है ना रेट वो ज़्यादा होने की वजूहात हैं। और जब से बैंक्स ने अपने असासे सोने में कन्वर्ट कर दिए हैं, आलमी तिजारत जो है वो सोने में हो गई है, सोने से मतलब डॉलर से सोने पे शिफ्ट हो गई है। तो अब देखें कि क्या होता है। मतलब ये तो बहुत बहुत ही रेयर चांस है कि ये कम हो। हाँ कम होंगी, लेकिन वक्ती तौर पे 1-2-3 माह कुछ कम होंगी, फिर बढ़ेंगी, फिर कम होंगी और फिर बढ़ेंगी, ठीक है। और लास्ट पे मैं तो यही कहूँगी, जिनके पास है वो तो बहुत ही अमीर हैं, क्योंकि मतलब पहले मुझे लगता था कि जो गोल्ड है ना, मतलब एवें ही है। एवें मीन्स यही है कि इतना महंगा लेके फिर इतने कम रेट पे बिकता है। लेकिन आजकल तो जो इसका रेट चल रहा है और फ्यूचर में जो इसकी प्रेडिक्शन की गई है, मैं कहती हूँ जिनके पास सोना है वो तो बस अमीर ही अमीर हैं। वो जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं, जिन्होंने और किसी और फॉर्म में अपने एसेट्स किए हुए हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा मुनाफा तो सोने वालों को मिला है, जिन्होंने मतलब जमा किया हुआ है सोना। तो अभी यही है कि सोना ना बेचें, जिनके पास है वो सेफ़ रखें, इसकी कीमतें कम नहीं होंगी, आगे आगे फ्यूचर में बढ़ेंगी। और जो आलमी मंडी में रिकॉर्ड इसकी प्राइस रिकॉर्ड की गई है, उसके मुताबिक इसकी वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि ये बढ़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।